भागफल ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 में है 44.44 भागा 11। तो 11 से हम इसको भाग देंगे। ग्यारह से किसको भाग देंगे? 44.44 को। तो देखिए 11 चौक 44। ठीक है, देखिए कट गया। अब देखिए अब दशमलव है तो अब 44 को उतारेंगे तो 44 के पहले क्या है? दशमलव, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे। अब हम उतारेंगे 44 को। ठीक है, तो देखिए 2 अंक उतार रहे हैं ऊपर से तो एक शून्य देना होगा। तो अब लगा देंगे 11 चौक 44। तो देखिए भागफल कितना आ गया? तो हम लिखेंगे भागफल बराबर 4.04। भागफल हमसे पूछ रहा है तो उसको लिख देंगे। देखिए इसको हम भागफल कहते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको भागफल, नीचे जो आता है उसको शेषफल। ठीक है, तो अभी तो शून्य आ रहा है देखिए घट करके, और ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल, इसको यहाँ पे जो आता है उसको शेषफल। तो भागफल देखिए पूछ रहा तो बस भागफल यहाँ पे हम लिख देंगे। प्रश्न 15। 128.48 किससे भाग देना है? देखिए देना है 16 से। तो 16 से हम इसको भाग देंगे 128.48 को। तो देखिए 16 से कितना बार में 128 आता है? 8 बार में। 16 8 128, तो 8 बार में लगा देंगे सीधा। देखिए कट गया यहाँ पे 16 8 128। अब देखिए 48 के पहले दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे 48 को उतारने से पहले। अब यहाँ पे हम 48 उतारेंगे तो 2 अंक उतार रहे हैं तो इसीलिए क्या देंगे? हम एक शून्य देंगे। यहाँ पे 2 अंक जब भी ऊपर से उतरता है तो शून्य देना होता है। ठीक है, तो 16 48 यानी 3 बार में अब लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 और इस तरह से। तो भागफल कितना आ गया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 8.03। इसका उत्तर हो जाएगा 8.03। अब देखिए प्रश्न 16। तो 16 में देखिए 39.52 को भागा 13 से है तो देखिए हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं। ठीक है, 13 से है 39.52 को भाग देने के लिए। तो क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस तरह से वो आप किताब में देख लीजिए। तो देखिए 13 से भाग देना है किसको? 39.52 को। तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है तो उसको आप बुक में देख लीजिए, किताब में, बस 39.52 भागा 13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे क्योंकि भाग देना है। तो 13 से इसको भाग देना है 39.52 को, यानी 39.52। ठीक है, दशमलव के दायां तरफ में जो अंक है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो 39.52। तो देखिए 13 तिया 39, एक कट गया। अब देखिए 52 के पहले क्या है? दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे। उसके बाद 52 को उतारेंगे तो 2 अंक उतार रहे हैं तो इसलिए एक शून्य देंगे। तो 13 चौक कितना होता है? 52। तो हम यहाँ पे 52 लिखेंगे और काट देंगे तो 3.04 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 17। तो 17 में है देखिए 3.266 भागा 23। तो 23 से भाग देना है तो हम देखिए 23 से डायरेक्ट भाग देंगे इसको। 3.266। अब देखिए 23 से डायरेक्ट यहाँ पे 32 लगेगा तो 32 के बीच में दशमलव है। ठीक है, तो हम दशमलव को पहले देंगे क्योंकि 3 तो लग नहीं रहा है तो इसीलिए 32 लगेगा। तो 32 के बीच में ही दशमलव है इसलिए हम दशमलव पहले देंगे। और दशमलव के पहले क्या देंगे? हम शून्य। दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 0.0 हो गया। अब 32 तो 23 दूनी 46 होता है तो एक बार में लगेगा।
तो यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। देखिए 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, देखिए शून्य आ गया यहाँ पे, तो अब 6 को उतारेंगे। ठीक है, तो 23 दिया होता है कितना 69, 23 चौक, देखिए 23 चौक होता है 92, तो 4 बार में लगाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे 92। 6 में से 2 गया 4, अब 6 को उतारेंगे। ठीक है, तो 23 दूना 46। तो देखिए भागफल क्या आ गया यहाँ पे, तो प्रश्न 16 में देखिए हम भागफल लिखना भूल गए इसमें, क्योंकि भागफल पूछ रहा है तो हम सब में भागफल लिख देंगे। यहाँ पे जो आया है 3.04, ये हो गया 16 का आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 में भागफल क्या आया है 0.142, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 0.142। ठीक है, प्रश्न 18, तो 18 में देखिए 12 से भाग देना है। प्रश्न देखिए बुक में 60.72 भागा 12 है, तो 12 से हम भाग देंगे किसको 60.72 को। ठीक है, देखिए एक बार प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट भाग देते जा रहे हैं, तो एक बार आप प्रश्न देखिए, कॉपी में लिख लीजिए इसको। अगर बुक है तो ठीक है, किताब है तो ठीक है, नहीं तो इससे आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद तो 12 से इसको हम भाग देंगे, तो 12 पचे क्या होता है 60, 12 पचे 60, देखिए 60 हम लगा देंगे तो शून्य आ गया यहाँ पे। अब दशमलव है 72 के पहले, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे। अब देखिए 72 को उतारेंगे, क्योंकि 7 तो लगेगा नहीं 12 से, तो 2 अंक उतार रहे हैं इसलिए एक शून्य देंगे हम। ठीक है, अब देखिए 12 छक क्या होता है 12 छक 72, तो हम 6 बार में लगा देंगे इसको, तो इसका भागफल क्या आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 5.06। भागफल बराबर कितना आ गया 5.06। प्रश्न 19, तो प्रश्न 19 में है 41.58 भागा 18, 41.58 भागा 18। अब देखिए इसको हम 18 से भाग देंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, देखिए 2 बार में लगाएंगे, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, 11 में से 6 गया 5, तो देखिए 5 आया यहाँ पे घट करके। अब दशमलव है, तो देखिए दशमलव, अब जो अंक उतरेगा उसके पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब उतारेंगे 5, तो 18 तिया होता है 54, 18 तिया 54, तो देखिए 54 यहाँ पे लिखेंगे, 1 आएगा घट करके। ठीक है, अब 8 को उतार देंगे, तो एक बार में, तो 2.31 इसका भागफल होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 2.31। प्रश्न 20, तो 20 में है 25 से देखिए भाग देना है। 25 से किसको भाग देना है, तो 0.175। ठीक है, 0.175, तो यहाँ पे अब देखिए 0.175 है, तो 25 से कितना बार में 175 आता है, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार में ही तीनों संख्या लग रहा है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो पहले हम दशमलव दे देंगे। देखिए क्योंकि पहले ही दशमलव, देखिए संख्या जो अंक है जिसको लगाना उसके पहले ही दशमलव है, इसके लिए हम पहले ही दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले शून्य लिखना जरूरी है। तो देखिए 0., अब देखिए 3 अंक है 1 2 3, तो देखिए 2 अंक के लिए 1 शून्य देना होगा। देखिए 2 अंक अगर लगाते हैं ऊपर से उतार करके, तो 1 शून्य देते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा अंक भी, क्योंकि तीनों को डायरेक्ट लगा रहे हैं,
तो 2 अंक के लिए एक शून्य, फिर तीसरा अंक के लिए एक शून्य। अब देखिए, अब हम इसको लगा देंगे तो 25 सते 175। तो अब ये देखिए पूरा पूरी लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसीलिए 2 अंक के लिए एक शून्य और तीसरा अंक के लिए एक शून्य, यानी 2 शून्य, और फिर हम लगा देंगे 25 सते 175। ठीक है, तो इसका भागफल कितना हो गया, 0.007। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक जब भी रहे तो 2 शून्य हम देंगे दशमलव के बाद। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी ऊपर से 2 अंक उतारते थे तो एक शून्य देना पड़ता था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अंक है तो 2 अंक के लिए एक शून्य, दशमलव के बाद में बात कर रहे हैं। देखिए 175 का, तो 2 अंक के लिए एक शून्य और एक अंक, यानी 3 अंक को एक साथ लगाना है, इसलिए देखिए 2 शून्य हम देंगे। 2 अंक के लिए एक शून्य और एक अंक, यानी तीसरा अंक के लिए एक शून्य, तो 0 कितना हो गया, 0.007। बार में 25 से लगेगा कौन, 0.175। ठीक है,